अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर? बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम जो आज शुरू हुई है, कल शुरू हुई है, ये बहुत सालों से हिस्टोरिकली वो जगह कॉन्फ्लिक्टेड एरिया ही है, एंड अब तो इंटरनेशनल लेवल्स पे भी उसको कॉन्फ्लिक्टेड एरिया ही कहा जाता है. तो व्हाट इज द डीप रूटेड प्रॉब्लम वहां पे? मैं बताऊं, एक लाइन में अगर मैं बताऊं कि कश्मीर समस्या की जड़ क्या है, तो कश्मीर समस्या की जड़ ये है कि कश्मीर के लोग अपने पास्ट को भुलाकर आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। या फिर कश्मीर के लोगों को मैं ब्लेम नहीं करूंगा कि वहां की सियासत, वहां के राजनेता और साथ में पाकिस्तानी एलिमेंट्स ये पास्ट को भूलने नहीं देना चाहते हैं और वही पुराने मसलों को बार बार लाकर चाहते हैं कि कश्मीर जो है एक विवादों का हॉटबेड बना रहे और जलता रहे। इससे कई लोगों का फायदा है, पॉलिटिशियंस का है, पॉलिटिशियंस यहां के भी और पाकिस्तान के भी। ओके. और साथ में पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है उसका, पाकिस्तान की मिलिट्री का, बिकॉज पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है जिन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, उसमें से एक मुद्दा कश्मीर का भी है कि हम कश्मीर को आजाद कराएंगे, कश्मीर को आजाद कराएंगे। तो वो वहां की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इसको करती हैं, इस मुद्दे को उठाती हैं। वहां की आर्मी के अपने इंटरेस्ट हैं, वहां के डीप स्टेट के अपने इंटरेस्ट हैं, एक वो चीज है। दूसरा हमारी डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं, और ये सारा कुछ चलता है पास्ट के आधार पर कि पहले क्या हुआ था, पहले क्या वादा किया गया था, पहले ये हुआ था, पहले हुआ था। कश्मीर की समस्या का हल तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि कश्मीरी लोग या फिर कश्मीरी समाज के तमाम फैक्शंस अपने भूतकाल को भूलने के लिए तैयार नहीं होते और नई शुरुआत करने के लिए अपनी हामी नहीं भरते। आपको पीछे का सब कुछ इरेज करना पड़ेगा और नई शुरुआत नई सोच के साथ करनी पड़ेगी, तभी कश्मीर समस्या का हल हो सकता है। नहीं तो कश्मीर कभी वहां पर कम वायलेंस होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी नहीं होगी, कभी वापस होगी, इस तरह से वहां चलता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। ट्रिकी नहीं है बहुत, मतलब अपने पास्ट को भूलना, एंड व्हेन द पास्ट इज, मतलब कि डेमोग्राफी वाइज भी अगर आप देखो तो एक मुस्लिम्स के साथ में जो हुआ है वो एक चीज है, हिंदूज के साथ में जो हुआ है वो एक चीज है. तो अब दो फैक्शंस है सोसाइटी में, मुस्लिम्स एंड हिंदूज, एंड इंडिया में हमेशा ये रहेगा, एक जो टसल होता है हिंदूज एंड मुस्लिम्स का वो हमेशा रहेगा. बिकॉज अब स्टार्टिंग से ही हमारे पॉलिटिशियंस ने हमें बोला है कि डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे. तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? मतलब अपने पास्ट को भुलाना तो इज नॉट इजी ना. नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इजी नहीं है। तो हम टेबल पे बैठ के बोल रहे हैं, इट इज नॉट दैट इजी कि हम पास्ट को भूल जाओ और आगे, इट इज नॉट दैट इजी। बट मैं आपको बताऊं, कश्मीर में जब मैं जमीनी रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो कश्मीर का एक तबका जिसने की मिलिटेंसी का सबसे गंदा दौर देखा है, सबसे बुरा दौर देखा है, अब गन कल्चर नहीं चाहता है। वो बोलता है कि यार ये सब भूल के जो है ना, अब कम से अब चैन से अमन के साथ अब रोजी रोटी चलनी चाहिए, बहुत हो गया खून खराबा। देयर इज अ वाइड सेक्शन ऑफ पीपल who believe that we must forget whatever has happened in the past and we must move ahead now. Enough of gun culture. और समस्या ये है कि ऐसे लोगों को ज्यादा आवाज नहीं मिल रही है, और कोई अगर खुलकर बोल भी रहा है तो उसको देयर आर एलिमेंट्स टू क्रश देम, नंबर वन। नंबर टू कि ये आसान नहीं है, लेकिन एक शुरुआत तो हो सकती है। लेकिन जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ओर से ऐसा कोई प्रयास भी शुरू नहीं किया जा रहा है, तो ये कारण है। मुझे लगता है कम से कम एक शुरुआत तो हो। कश्मीर में जो है बॉर्डर पर फिलहाल शांति है। जब से ये तय हुआ कि हम जो सीज फायर के एग्रीमेंट्स हुए थे उनका पालन करेंगे, तो पिछले 1.5-2 साल से जो है कश्मीर में बॉर्डर पर गोलीबारी, एक बीच में इंसिडेंट हुआ था छोटा सा, लेकिन उसके अलावा जो है शांति है। तो बाय एंड लार्ज हम देखते हैं कि जब बॉर्डर पर अगर शांति है तो फिर
कश्मीर में भी बाय एंड लार्ज शांति रहती है। हालांकि हमने देखा कि इस बीच में कश्मीरी पंडितों की कई हत्याएं हुई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक हुए हैं, लेकिन पहले के मुकाबले जो वायलेंस है वो कम जरूर हुआ है। और इसके पीछे जैसे मैंने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो हुडा है उनसे मैंने बात की थी, उनका भी यही कहना था और कई लोगों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच जब शांति रहती है तो कश्मीर में भी शांति रहती है। तो इसके लिए दोनों देशों के बीच में शांति रहना जरूरी है, लेकिन वो कब तक रहेगी इस पर सवालिया निशान है। अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और फिलहाल इस तरफ उसका इतना ज्यादा फोकस नहीं है। तो इसकी वजह से शायद ऐसा हो। लेकिन मान लीजिए कल को फिर से पाकिस्तान ठीक ठाक हालत में आ जाता है, अपने खस्ता हाल से उबर ले जाता है और फिर से वो कश्मीर की बात करने लगता है और यहाँ पर मिलिटेंट्स को भेजने की कोशिश करता है, तो फिर वही चीजें होंगी। नैरेटिव वॉर है, सबको पता है वो नैरेटिव वॉर है एंड एक्सटर्नल फोर्सेस का उसमें हाथ है। तो जैसे आपने आपके बुक में भी कोट किया है कि आपने एक्स मिलिटेंट से भी बात की है एंड कुछ एक्स मिलिटेंट से जिन्होंने इलेक्शंस भी लड़े एंड कुछ है जो बोल रहे हैं कि उन्होंने गिव अप कर दिया बिकॉज दे बिलीव इन डेमोक्रेसी में, उनको वो सब छोड़ना है। एंड आपने बोला कि एक जो तबका है दे वांट कि वहां पे शांति रहे एंड उनकी रोजी रोटी चलती रहे, बट क्यों नहीं अभी भी रुका? बिकॉज अब तो एब्रोगेशन हो चुका है, आर्टिकल 370 इज नो मोर देयर, व्हाई स्टिल, मतलब उसके बाद में कोई स्टेप्स क्यों नहीं लिए गए? मतलब ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप कि आर्टिकल 370 आप निकालिए, बट उसके बाद में भी तो 1000 स्टेप्स थे जो लेने चाहिए थे एंड वो अब तक नहीं लिए गवर्नमेंट ने। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ये डिले क्यों है चीजों में? देखिए उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, तो उसके बाद जो स्टेप सबसे पहले होना चाहिए वो ये है कि वहां पर इलेक्शंस कराए जाए। लास्ट इलेक्शन जो हुआ 2014 में हुआ, आपको पता होगा कि कश्मीर में बाकी देश के बाकी राज्यों के जैसे हर 5 साल में इलेक्शन नहीं होते हैं, वहां पर 6 साल में जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था कश्मीर को, तो हर 6 साल में इलेक्शन होते थे। उस तरह से 2020 में इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन उसके पहले अगस्त 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड छिन गया, प्लस जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक दूसरा लद्दाख, दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो अब ये उम्मीद की जा रही थी कि अब जो है विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इज ए यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। वहां के लोगों का कहना है कि हमारे पास हमारा लोकल एमएलए नहीं है, कोई लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं, जिससे कि हम अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को सुनाने के लिए जाएं, जिसके सामने रखें। हमें तो सरकारी बाबुओं से ही डील करना पड़ रहा है, बट अगर आपका विधायक होगा वहां पर तो आप उसके पास जाएंगे, उससे अपने मसले उठाएंगे। तो अभी सबसे पहला जो स्टेप है वो है विधानसभा चुनाव कराने का। अच्छा, विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज चल रही थी। ओके। जो परिसीमन की एक्सरसाइज जो है वो चल रही थी, जिसमें कि सीटों को यहां वहां करना था, कुछ सीटें कम कुछ सीटें ज्यादा करनी थी। जो वो एक्सरसाइज चल रही थी 1.5-2 साल से, वो अब जाके कंप्लीट हुई है। तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस परिसीमन के एक्सरसाइज के बाद अब वहां पर विधानसभा के चुनाव कभी भी घोषित किए जा सकते हैं। राइट। और एक बार जब विधानसभा के चुनाव शुरू होंगे तो इसका मतलब है वहां पर पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी शुरू हो जाएगा। करेक्ट। क्योंकि इस वक्त वहां पर हर तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी थमी हुई है। बीच में एक डीडीए के चुनाव हुए थे, जो स्थानीय लेवल के जो चुनाव होते हैं लोकल बॉडीज के, वो चुनाव हुए थे, लेकिन जो एक बड़ा चुनाव है विधानसभा का, वो अभी होना है और परिसीमन की वजह से नहीं हो रहा था। और उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल में या अगले साल की शुरुआत में शायद वो होगा।